सो गाइज, पिछली वीडियो में हमने देखा कि फ्रीजा ने यूनिवर्स 10 के गॉड और एंजल को बातों में लगा दिया ताकि मोरो पीछे से लाइफ फोर्स ले सके और बड़ी चालाकी से वो ऐसा करने में कामयाब हो जाता है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी नए लोग हैं वो सभी सब्सक्राइब का बटन दबा देना और सभी मिलकर इस वीडियो को लाइक से भर देना, क्योंकि आपका लाइक ही इस वीडियो को बेहतर बनाता है। तो दबा के लाइक करना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। मोरू कहता है, हमारा अगला टारगेट होगा यूनिवर्स 6। तो कहो जनेबा, क्या तुम ये कर पाओगे? जनेबा कहता है, जरूर, ऐसा मौका मुझे मिला, इसका शुक्रिया। मुझे कौन से प्लेनेट को हराना होगा? मोरू कहता है, तुम्हारा टारगेट होगा प्लेनेट सेडाला, पर वो यूनिवर्स 7 के पास रहता है। तो तुम्हें पक्का यकीन है तुम इसे कर लोगे? जनेबा कहता है, हाँ, ये मेरे लिए आसान होगा। मैंने सुना है वहाँ के फाइटर्स काफी कमजोर हैं। मोरू कहता है, ठीक है, तुम आज ही वहाँ जाओगे। इसके बाद सीन डीमन स्लेयर पर जाता है। तानजीरो सोचता है आखिर वो था कौन। इसके बाद तानजीरो बाकियों को ढूंढने लगता है, पर चोट लगने की वजह से वो चल नहीं पाता। इसके बाद वहाँ पर तानजीरो के टीममेट्स जिनेत्सु की आवाज आती है। अब नेजुको तानजीरो को पीठ में बैठाकर जिनेत्सु के पास ले जाती है। अब तानजीरो को दिखाई देता है कि जिनेत्सु सो रहा है। जिनेत्सु बताता है कि उसे इनोसुके की हार्ट बीट सुनाई दे रही है, तो हमें उसे बचाना चाहिए। अब तानजीरो देखता है कि इनोसुके की बॉडी में जहर फैल रहा है जिससे वो मर जाएगा। अब नेजुको अपनी ब्लू डीमन आर्ट से इनोसुके को ठीक कर देती है। तानजीरो को ग्यूटारो और डाकी की आवाज आती है। वो दोनों अभी भी जिंदा थे और दोनों झगड़ा कर रहे होते हैं। इसके बाद वो दोनों भी इरेज हो जाते हैं। इसके कुछ दिन बाद तानजीरो और मोइचिरो बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक डीमन आ जाता है जिसका नाम हांटेंगु होता है और उसकी आंखों में आंसू थे। तभी तानजीरो कहता है, ये डीमन यहाँ तक कैसे आ गया? तभी मोइचिरो शिफ्टिंग फ्लो स्लैश का यूज करके उस पर अटैक कर देता है, मगर वो डीमन बच के छत पर चिपक जाता है। वो डीमन रोते हुए कहता है, मुझे परेशान मत करो। तभी तानजीरो सनफ्लावर ट्रस्ट अटैक करता है, बट वो फिर बच जाता है। तभी मोइचिरो उसका सर काट देता है। अब तानजीरो समझ जाता है कि ये डीमन मरा नहीं है। तभी उस डीमन की बॉडी में एक और सर निकल आता है और जो कटा हुआ सर था उससे एक बॉडी निकल आती है। तभी मोइचिरो एक डीमन पर अटैक करता है, मगर वो डीमन मोइचिरो को हवा में उड़ा देता है जिससे वो जंगल में जाकर गिरता है। तभी वो दोनों डीमन अपना नाम सकीरो और कराकू रख लेते हैं। अब तानजीरो घबरा जाता है कि वो इन दोनों को कैसे मारेगा। इसके बाद सीन ड्रैगन बॉल पर जाता है जहाँ पर जनेबा काबा से फाइट कर रहा होता है। जनेबा कहता है, तुम्हारा नाम क्या है सेयन? काबा कहता है, मेरा नाम काबा है और मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। इसके बाद काबा जनेबा पर एक पंच कर देता है, मगर जनेबा को कुछ भी नहीं होता। जनेबा कहता है, तुम कितने कमजोर हो, फिर भी तुम मुझसे लड़ रहे हो। काबा कहता है, मैं एक सेन हूँ और मेरे मास्टर ने कहा है कि एक सेन कभी भी कमजोर नहीं होता। एक सेन का प्राइड ही उसके लिए सब होता है। तभी जनेबा एक पंच काबा पर कर देता है, बट काबा उसे ब्लॉक कर देता है। काबा कहता है, मैं तुमसे कमजोर जरूर हूँ पर मैं तुमसे हार नहीं मानने वाला। तभी जनेबा काबा पर अटैक करने वाला होता है, पर वहाँ कोलिफ्ला और केल आकर जनेबा को पंच कर देते हैं। कोलिफ्ला स्माइल करके कहती है, तुम उसे अकेला मत समझना। तभी कोलिफ्ला जनेबा पर अटैक करने वाली होती है कि तभी जनेबा एक इलेक्ट्रिक अटैक कोलिफ्ला पर कर देता है जिससे कोलिफ्ला की हालत खराब हो जाती है। अब केल ये देखकर काफी गुस्से में आ जाती है और अपनी रेज बाहर निकाल देती है। इसके बाद केल जनेबा पर अटैक करने वाली होती है। जनेबा कहता है, तुम गुस्से में हो और तुम गुस्से में गलत फैसला लेती हो। तभी जनेबा एक पावरफुल पंच केल को मार देता है जिससे वो भी अब घायल हो चुकी है। तभी काबा को भी गुस्सा आ जाता है। अब काबा जनेबा को पंच करने वाला होता है, मगर वो उसे रोक लेता है। ये देखकर काबा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, तुम इतने फास्ट कैसे हो? तभी जनेबा एक शॉक काबा को भी दे देता है जिससे काबा को काफी तकलीफ होती है। अब काबा हार कर जमीन पर गिर जाता है। कोलिफ्ला कहती है,
काश हमारे पास वो इयररिंग्स होते तो हम फ्यूजन करके इसे हरा देते। कैबा कहता है काश मास्टर यहाँ होते। तभी वेजिटा कहता है उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। कैबा कहता है ये तो मास्टर की आवाज़ है। इसके बाद कैबा देखता है कि वेजिटा वहाँ पर आ गया है। कैबा कहता है मास्टर आप आ गए। जनेबा वेजिटा को देखकर गुस्सा हो जाता है। वेजिटा कहता है तुम ठीक तो हो ना कैबा? और तुम जनेबा, तुम फिर से आ गए, तुम फिर से जिंदा कैसे हुए? खैर छोड़ो, अब तुम्हें फिर से मारने का वक्त आ गया है। जनेबा कहता है इतनी भी क्या जल्दी है वेजिटा? सॉरी, मेरा मतलब कि प्रिंस वेजिटा। वेजिटा कहता है मैं खुश हुआ तुमने मेरा नाम इज्जत से लिया, अब मैं तुम्हें सुकून भरी मौत दूंगा। इसके बाद जनेबा वेजिटा पर अपनी तलवार से हमला कर देता है, जिससे वेजिटा डॉज कर लेता है। कैबा कहता है मास्टर मैं तब तक हित को यहाँ लेकर आता हूँ। वेजिटा गुस्सा होकर कहता है यहीं रुक जाओ बेवकूफ, इतना प्राइड का ज्ञान देने के बाद अब ये हरकत करना चाहते हो? तभी जनेबा वेजिटा को पंच कर देता है, जिससे वेजिटा को थोड़ी चोट लगती है। वेजिटा कहता है तुम बस देखते जाओ मैं इसे कैसे हराता हूँ। तभी दोनों के बीच काफी फास्ट फाइट होने लगती है, जो कि काफी खतरनाक होती है। इसके बाद जनेबा वेजिटा पर इलेक्ट्रिक अटैक मारता है, पर वेजिटा उस पर फाइनल फ्लैश मार देता है। इसके बाद वेजिटा जनेबा को एक पंच कर देता है, जिससे जनेबा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद वेजिटा जनेबा को किक कर देता है, मगर जनेबा उससे बच जाता है। फिर वेजिटा उस पर एक और फाइनल फ्लैश मारता है, मगर जनेबा वहाँ से गायब हो जाता है और फिर से बच जाता है। अब जनेबा हंसने लगता है और कहता है तुम कितने स्लो हो। इसके बाद वेजिटा रुक जाता है और स्माइल करता है। वेजिटा कहता है तुम्हें लगता है ये मेरी असली फॉर्म है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली स्पीड। अब वेजिटा रेज में आ जाता है और सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तभी वेजिटा जनेबा को एक जोरदार पंच कर देता है, जिससे जनेबा की हालत खराब हो जाती है। फिर वेजिटा एक गार्लिक गन अटैक करता है और वो जनेबा को घायल कर देता है। वेजिटा कहता है क्या हुआ और स्पीड देखोगे? तभी वहाँ फ्रिजा की आवाज़ आती है हाँ जरूर, मैं देखना चाहूँगा तुम्हारी स्पीड।